स्वागत है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है अनफिल्टर्ड। यहाँ हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, माइथोलॉजी की, रिलीजन की, कल्चर की, साइंस की, और हर टॉपिक के ऊपर बात होती है टोटली अनफिल्टर्ड। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल एपिसोड है क्योंकि आज हमारे साथ हमारे एक व्यूअर भी हैं और उन्हें भी इस जो हमारा इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड एक पूरा फ्लो जा रहा था, एक सीरीज जा रही थी, तो उससे रिलेटेड उनको भी कुछ क्वेरी थी, कुछ क्वेश्चंस थे। जैसे कि मैंने आप सबको बता रखा है कि अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और हम आपका जो सवाल है वो शो में अपने गेस्ट से पूछेंगे। तो उन्हें भी कुछ सवाल पूछने थे, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और हम उन्हें ले आए सीधे अपने शो के अंदर। तो आज के शो में वो कुछ सवाल पूछेंगे हमारे गेस्ट से। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का और हमारे व्यूअर का हमारे शो में। ठीक है, सवाल पूछिए। सर, जो लास्ट मीटिंग थी हमारी, मेरा क्वेश्चन था जो हम यज्ञोपवीत करते हैं आफ्टर 18 ईयर्स, मतलब बिफोर मैरिज जो होता है, मतलब हमारे यहाँ पे भी होता है। इन अभी तो जैसे इन ब्राह्मण्स होता है कि हम यज्ञोपवीत करते हैं फिर जिनेहु धारण करते हैं। तो हम्म। अभी जो मतलब मैंने देखा है जो यंग जनरेशन है, तो वो यज्ञोपवीत करते हैं, लेकिन जो जिनेहु धारण करने के बाद जो मतलब जो इसके काइंड ऑफ रूल्स होते हैं, यानी कि हम्म। जैसे चार दान का भी इसमें बताया गया है कि हमें दान करना है, यज्ञ करना है, हम्म। और जिनेहू को कि कब कब जैसे वॉश करना है, फिर चेंज करना है। तो वो सब चीजें फॉलो नहीं करते हैं और मोस्टली जस्ट एक फंक्शन की तरह खत्म हो जाता है इवेंट। और हम्म। वो मतलब उसको एक इवेंट की तरह इसको देखते हैं, ना कि इसे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, धर्म समझ के धारण करते हैं। तो हम्म। इसके ऊपर जहां तक मुझे लगता है कि समझ, मतलब करवा तो देते हैं यज्ञोपवीत, लेकिन उतना जो समझ होती है, जो उसकी महत्वता है, उसको हम्म। नहीं बताया जाता, समझाया जाता। हम्म। तो उस पे अगर थोड़ा सा मतलब इस वीडियो के द्वारा अगर थोड़ा अवेयरनेस हो जाए जनरल पब्लिक में, हम्म। तो हम्म। देखो, मतलब अच्छा रहेगा। हाँ, आपका सवाल अच्छा है क्योंकि यज्ञोपवीत जो है आजकल लोग इसका जानते नहीं है, इसका कारण क्यों किया जाता था और इसका क्या मतलब है और कैसे किया जाता था, इसके बारे में ज्यादा लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए वो जो है उसको समझते नहीं है। यज्ञोपवीत जो होता था ना वो उसका, ये जब बच्चा बड़ा होता था थोड़ा सा, उसके बाद जो वो ब्रह्मचार्य आश्रम में जाता था, जिसको हमारे यहाँ चार वर्ण बताए, चार आश्रम बताए गए, उसमें पहला आश्रम ब्रह्मचार्य आश्रम बताया गया। ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश से पहले उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। मतलब कि आज से वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करेगा और शिक्षा ग्रहण करेगा। तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि वो अब शिक्षा प्रारंभ करेगा और ब्रह्मचारी रह के गुरु के आश्रम में रह के वो ज्ञान प्राप्त करेगा। इसके जो गुरु के आश्रम में जाता था उसका होता था, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी आश्रम में जो प्रवेश करता था उसका होता था। तो जब भी वो अपने गुरु के आश्रम में जाता था तो सबसे पहले उसका ये संस्कार किया जाता था और उसके बाद उसको शिक्षा दी जाती, इसको उपनयन संस्कार बोलते हैं, उपनयन संस्कार। तो उसमें उसको जो ब्रह्मचार्य के उसके लिए जाता था, छात्र समझो, विद्यार्थी बन के जो भी शिक्षा के लिए जाता था, तो वो उसको लिए होता था को यज्ञ के लिए लकड़ी लाना, जिसको समधि वो बोलते थे। और क्या वो कुशा वगैरह लेके वो जाता था गुरु के पास और गुरु के उसको जो है उसको स्वीकार करता था, अपना शिष्य स्वीकार कर लेता था कि हाँ आज से तुम मेरे शिष्य हो और अब मैं अपने दूंगा, उसका उपनयन संस्कार कर देता था। उपनयन संस्कार करने के बाद वो शिक्षा ग्रहण करता था और फिर तब वो ब्रह्मचारी आश्रम में गुरु के पास रहता था। इसका मेन ये उद्देश्य था। तो शिक्षा ग्रहण करने का हमारे यहाँ जो था वो तीन वर्णों में तो प्रचलित था, चौथे वर्ण में इसका उदाहरण नहीं मिलता। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में तो इन तीनों का तो होता था पहले। अब तो सिर्फ ब्राह्मणों तक ही सीमित रह गया, लेकिन पहले शूद्रों के लिए क्या था कि वो शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे, इस तरह से था, तो इसलिए उनका नहीं हुआ करता। लेकिन एक उदाहरण मिलता है इसका भी, क्योंकि जब सत्यकाम जाबाल सत्यकाम जाबाल की अगर कथा सुनी हो तो छंदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाल की कथा आती है। उनको तो अपने गोत्र का नहीं पता था,
अब वो शूद्र थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, कौन थे, उनका कुछ पता नहीं था, उनको शुद्ध अपना किसी का पता नहीं था। जब उनके बाद वो गुरु के पास गए, उनसे पूछा कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तो उन्होंने कहा मुझे अपने गोत्र का नहीं पता, क्योंकि उन्होंने जो कहानी बताई अपने कि माँ किस तरह से थी, कैसे थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमने सत्य बोला है, इसलिए उनका नाम सत्यकाम रखा गया। सत्यकाम कि उन्होंने बिल्कुल सत्य बोला कि मेरे को गोत्र का नहीं पता। तो अब वो शूद्र थे या कौन थे तो पता नहीं था, लेकिन उनका भी उपनयन संस्कार हुआ और वो फिर ऋषि बने, बहुत बड़े ऋषि बने, उनका भी होता था। तो इसलिए ऐसा कहा जाए कि नहीं होता था, ये कुछ मतलब पक्का नहीं कहा जा सकता कि शूद्रों में नहीं होता था। अगर कोई ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश करता था, उसका उपनयन संस्कार तो होता ही था। उपनयन संस्कार समझो कि एक शिक्षा ग्रहण करने की वो थी कि रीति, कि इसके बाद से अब तुम ब्रह्मचारी आश्रम में जाओगे। अब ब्रह्मचारी आश्रम की भी आजकल ब्रह्मचारी की जो हमने वो ले ली है, वो भी थोड़ी गलत प्रथा ले ली है। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं है कि शादी नहीं करूंगा और सारी उम्र कुंवारा रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मचारी का मतलब होता है, ब्रह्मचारी आश्रम का मतलब शिक्षा लेना। तो शिक्षा लेने के तो 101 साल भी शिक्षा ली है। अगर आपको कहानी का पता हो, उसमें जो है 101 साल, इंद्र ने 101 साल शिक्षा ली, ब्रह्मचारी आश्रम का पालन किया। और जबकि वो बड़े हो गए थे, सब कुछ थे, राजा बन चुके थे, इंद्र की पदवी पे थे, उसके बाद भी उन्होंने 101 साल शिक्षा ली, ब्रह्मचारी आश्रम का पालन किया। जब वो प्रजापति के पास जाते हैं और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, जब उसकी कहानी है कि वो इंद्र और जो असुरों के देवता थे, असुरों के जो वो थे राजा, तो वो दोनों जाते हैं वहां पे और प्रजापति के पास और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इंद्र 101 साल तक ग्रहण की उन्होंने, तो उसमें तो 101 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया उन्होंने फिर, जबकि शादी भी हो चुकी थी। तो वो अलग चीज है। अब ये रहा कि वो जो यज्ञोपवीत होता है, जिसको यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार होता है, उसमें 3 धागे जैसे बताए जाते हैं, 3 धागे होते हैं। 3 धागों के अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश का भी लिया जाता है, और उसका जो है सतरज और तम से भी लिया जाता है, कि इन सब पे अब मैं जो है पूरा अधिकार करके उनका पालन करते इनका सब पे जो है शिक्षा ग्रहण करूंगा। तो आजकल लोग इसको नहीं समझते। इसका कारण तो है शिक्षा ग्रहण करने से मतलब, जैसे आजकल सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हाँ भाई तुमने ग्रेजुएशन कर लिया, तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिल गया, वैसे उनका उपनयन संस्कार होता था, उनके ये धारण करा दिया जाता था, ताकि लोगों को पता हो कि इसने शिक्षा ग्रहण की है, इसने ब्रह्मचारी आश्रम का पालन किया है। अच्छा, अब उसको इसमें आजकल एक चीज और है कि अभी आपने कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन लोगों हम्म, का जहाँ तक पता है कि होता था, लेकिन हम्म, हमने तो जहाँ तक मतलब जो भी देखा है पढ़ा है माइथोलॉजीज के बारे में या इंडियन उनके बारे में एंशियंट कल्चर के बारे में, तो गुरुकुल में जो एक्सेप्ट करते थे वो तो सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे। इसके नहीं ऊपर नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये गलत वो बनाया हुआ है कि ब्राह्मणों को क्योंकि मैंने भी बताया सत्यकाम जाबाल, सत्यकाम जबाल का तो पता ही नहीं था कि वो ब्राह्मण है कौन है, उसको भी शिक्षा दी गई ना। हम्म। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब रामायण में आता है कि नहीं, रामायण अब में भी जैसे कुछ करण जन, करण गया था शिक्षा लेने, उसको तो नहीं दी, ऐसा ही मतलब सुनने में आता है नहीं महाभारत। नहीं, वो कर्ण को नहीं देने का कारण दूसरा था। शिक्षा ना देने का कारण यह था कि द्रोणाचार्य ने कहा था कि उनको, राजा ने अपने पुत्रों के लिए, वो केवल राजा के पुत्रों को देने के लिए अब यहाँ पे आए हैं, तो उनको देंगे। जो राजा के पुत्र नहीं है उनको नहीं देंगे। इतने ब्राह्मण से मतलब तो नहीं है, वो तो क्षत्रिय थे। जब उनसे पूछा, कर्ण ने कहा कि तुमने फिर अपने बेटे को कैसे दी, तो वो तो उनका बेटा था, वो तो ब्राह्मण था, लेकिन बाकी तो सब क्षत्रिय थे। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण को दी जाए। उनका करण को ना देने का कारण ये था कि मैं जो हूँ इस टाइम अपॉइंट हुआ हुआ हूँ, किसके लिए, जो राजा के बच्चे हैं इनके लिए अपॉइंट हूँ। तो मैं दूसरे को शिक्षक, अगर तुम किसी को शिक्षक रखो और तुम्हारे आके कोई दूसरा बच्चा भी शिक्षा लेने की बात करे, तो वो शिक्षक तो नहीं दे सकता ना, क्योंकि आपने उसको अपॉइंट किया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उस टाइम में वो आपके बच्चों के अलावा दूसरे को शिक्षा नहीं दे सकता था। तो इसलिए गुरु द्रोणाचार्य उसको शिक्षा नहीं दे सकते थे, इसलिए उसको मना किया गया। इसलिए नहीं कि वो किस जाति के थे, उसका तो नहीं, वो तो क्षत्रिय, बाकी सब तो क्षत्रिय ही थे। तो उनके राजा के, पांडव और कौरवों के अलावा तो वहाँ किसी ने शिक्षा ग्रहण नहीं की, केवल उनके पुत्र के अलावा। तो इसलिए वो जो मानना है कि सिर्फ ब्राह्मणों को दिया था, ऐसा नहीं है। वो शिक्षा तो हर एक के लिए खुली हुई थी जो जाता, लेकिन शूद्र शायद कम लोग जाते होंगे, इसलिए उनका प्रचलन कम रहा होगा। क्योंकि सत्यकाम जावाल का तो आता ही है, शूद्र थे या नहीं थे इसका पता नहीं है, लेकिन उनको तो शिक्षा मिली थी, उनका भी एकलव्य को भी उपनयन इसलिए संस्कार हुआ। शिक्षा नहीं दी थी कि वो भी छोटी जाति का था। नहीं, वो भी गलत बताया गया, क्योंकि देखो शिक्षा देने का अधिकार पहले तो ये है कि आप शिक्षा किसको दोगे।
शिक्षा लेने का अधिकार उसको है जो इन धर्म के 10 लक्षणों का पालन करता हो। अगर आप धर्म के 10 लक्षणों का पालन नहीं करते और शिक्षा ग्रहण करते हो तो आप उसका गलत इस्तेमाल करोगे, गलत प्रयोग करोगे। तो पहले तो आपके संस्कार होने चाहिए उस शिक्षा को लेने के लिए। आज हम, जैसे आज भी समाज ले लो, आज भी समाज में अगर हम कहते हैं कि आज जो एटॉमिक न्यूक्लियर बम है या न्यूक्लियर पावर है, वो हर एक देश को तो अलाउड नहीं करते कि हर एक देश ले ले। उसके लिए भी हम देश देखते हैं ना, किस देश को लेनी है, किसको रखनी है, किसको नहीं रखनी। उसके लिए नियम बनाए हैं। इसी तरह उसके लिए नियम होते थे। नियम का अगर पालन नहीं करेगा और उसने धनुर्विद्या सीख ली तो उस धनुर्विद्या का क्या उपयोग करेगा? वो अधर्म के लिए करेगा। वो धर्म के लिए तो नहीं करेगा, उसको धर्म का ही नहीं पता। तो पहले तो आप जब कोई भी शिक्षा लेते हो उससे पहले आपको धर्म का पता होना चाहिए कि आप धर्म का पालन करोगे, तब उसको शिक्षा दी जाएगी ना। तो इसलिए एकलव्य को ना देने का कारण यह था कि उसके संस्कार ही नहीं थे। अब वो उसको अधर्म में इस्तेमाल करेगा, जैसे कि उसने बाद में किया भी, अधर्म के साथ ही जुड़ा वो, दुर्योधन के साथ ही जुड़ा। तो इसीलिए उसको शिक्षा ना देने का कारण था कि उसको अधिकार नहीं था। जो ये मानते हैं कि किसी को अधिकार नहीं है, उसका कारण ये है कि उसके संस्कार वैसे नहीं है ताकि वो उसको सही ढंग से सोच सके, उसका प्रयोग कर सके। तो अगर गलत प्रयोग करेगा उस शिक्षा का तो उससे समाज को नुकसान होगा, इसलिए उनको नहीं दिया जाता था। ये कारण रहा है उसको रोकने का। हम्म। हम्म। तो एकलव्य छोटी जात का था, इसका कोई कारण नहीं है। लेकिन हाँ, उसके संस्कार नहीं थे, वो इस चीज को समझ नहीं सकेगा, वो उसको गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अब जो ब्रह्मास्त्र दिया, ब्रह्मास्त्र सारे को तो नहीं दिया गया, ब्रह्मास्त्र सबको तो नहीं दिया है ना। ब्रह्मास्त्र सबको दे देते और सभी ब्रह्मास्त्र में इस्तेमाल कर लेते। और जैसे कि उनके लड़के ने, अश्वत्थामा ने इस्तेमाल भी किया, जबकि उसको उसका पूरा ज्ञान नहीं था, फिर भी उसने कर दिया। तो ऐसे अज्ञान के साथ कोई उसका इस्तेमाल करेगा, प्रयोग करेगा, तो उससे समाज को नुकसान होगा। इसलिए उन पर रोक लगाई जाती थी। तो आज भी लगती है रोक। आज भी ज्ञान जो है हर एक को नहीं दिया जाता ना। जो ऐसा ज्ञान है जिससे समाज को नुकसान होगा, जिससे युद्ध हो सकता है, युद्ध में नुकसान हो सकता है, उसको तो हर एक को नहीं दिया जा सकता, उसको तो कंट्रोल किया जाता है ना। उस पर तो आज भी कंट्रोल है। युवराज, अगला सवाल पूछिए। अगला सवाल मेरा ये था, महाभारत का जिक्र हुआ तो मेरा ये क्वेश्चन था कि दुर्योधन को हमने हमेशा हर जगह पे पोर्ट्रे किया है एज ए नेगेटिव कैरेक्टर। मतलब हम्म। पूरा महाकाव्य जो है महाभारत का, इसमें मतलब हमने दर्शाया गया है, मतलब हर जगह दर्शाया गया है कि दुर्योधन एक मतलब अधर्मी था, एरोगेंट था, कई पाप किए उसने, तो नारी का सम्मान भी नहीं करता था। तो लेकिन जहां से अगर एक तरीके से हम देखा जाए, जिस तरीके से दुर्योधन की परवरिश हुई, एक ऑलरेडी एक शकुनी मामा जो थे उनके एक नेगेटिव एलिमेंट थे, बचपन से ही साथ में थे। हम्म। अदरवाइज जब देखा जाए, जो कौरवों का परिवार था वो तो सारा सभी लोग धर्मात्मा थे उसमें। मतलब गुरु थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य जैसे गुरु थे, और बाकी जो भी थे वो भी मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक धर्म के ज्ञानी ही थे। लेकिन फिर भी जो मतलब जो उनको शिक्षा मिली वो हमेशा ये मिली कि मतलब सेल्फ सेंटर्ड रहे, आप राजा बनोगे, बचपन से ही बताया गया। तो हम्म। जहां तक मैं समझता हूँ कि जो अधर्म था वो दुर्योधन में कम था, लेकिन जो एनवायरनमेंट उसे मिला उसकी ज्यादा गलती थी वहां पे। तो हम्म। हमेशा, लेकिन हर जगह पे है ना, मैक्सिमम जो गलत दिखाया गया, दर्शाया गया, दुर्योधन को दिखाया गया। हम्म। क्योंकि उसे जब बचपन से बताया गया कि तुम्हें ही राजा बनना है, और बीच हम्म। में आके कहा गया कि नहीं, अब तो तुम राजा नहीं बन सकते। हम्म। तो वो एक जो फीलिंग है, जो मतलब एक छोटे बच्चे में फीलिंग है कि बचपन से जवानी तक ये बताया गया आप राजा बनोगे, उसके बाद फिर एकदम से बताया गया नहीं, आप नहीं राजा बनोगे, आपके फादर के जो छोटे भाई हैं वो बनेंगे राजा। हम्म। तो जहां तक देखा जाए कि उस जमाने में भी हर जगह पे ऐसा नहीं है कि युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में ही होगा। अगर देखा जाए तो हर राज परिवार में ऐसा ही चलता आ रहा है कि बड़ा हम्म। भाई ही बनेगा और छोटा भाई नहीं बनेगा। छोटा भाई, अगर बड़ा भाई त्याग देता है तभी छोटा भाई बनेगा। ये हम्म। ऐसा नहीं कि कौरवों के परिवार में ही हुआ था। हम्म। लेकिन तो फिर हमेशा हर जगह पे, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध हुआ, इसीलिए जो दुर्योधन था वो एज एन एग्जाम्पल सेट हो गया।
हम्म। देखो तो जहां इसके तक ऐसा लगता है तो हम्म, मतलब इसमें अगर देखा जाए दुर्योधन हम मानते हैं गलत है, लेकिन कहाँ तक गलत है वो, देखो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे दुर्योधन ही गलत है। नहीं, दुर्योधन को जिस ढंग से पोर्ट्रेट किया गया, जिस तरह बताया गया, वो गलत दिखता है। और उसी को तरह से उसको आजकल जितने उसका प्रचलन या प्रचारित किया जाता है, उसमें दुर्योधन को ही दिखाया जाता है कि वही मेन उसका वो था। जबकि ऐसा नहीं है। दुर्योधन और से ज्यादा अगर देखा जाए तो इसके महाभारत के कोई भी वृक्ष बनता है तो वृक्ष के बीज तो पहले होते हैं। वृक्ष पे दुर्योधन तो उस वृक्ष का फल था। इस फल के शाखाएं और जो वो थे, जो उसका एक वृक्ष की शाखाएं, पत्ते और वो जो है वो दूसरे लोग थे। दुर्योधन फल था। तो उसकी शाखाएं और पत्ते और वो जो थे उसमें सभी आ जाते हैं, द्रोणाचार्य भी आ जाते हैं उसमें, भीष्म पितामह भी आ जाएंगे उसमें, धृतराष्ट्र को समझ लो कि तना है। लेकिन इसके बीज कहाँ थे वो देखने की बात है कि वो बीज कहाँ थे। बीज तो बहुत पहले पैदा हो चुके थे। ये महाभारत का युद्ध कोई दुर्योधन की वजह से नहीं हुआ। दुर्योधन तो आखिर में फल है वो। लेकिन इसके बीज तो बहुत पहले डाले जा चुके थे। उस समाज में वो बीज डल चुके थे। और वो बीज का प्रतिफल जो जो आखिर में अंत तो आया, वो आके दुर्योधन पे आया। तो इसने पूरा श्रेय दुर्योधन को दे दिया गया कि ये दुर्योधन की वजह से हुआ, जबकि इसके बीज कहीं और हैं। अगर उसके बीज देखोगे तो कहीं पे आपको उसमें जो है महाराजा शांतनु के मिलेंगे। शांतनु ने जिस तरह से वचन दिया, वहां पे आ जाता है कि उन्होंने बिना सोचे समझे वचन दिया। उन्होंने जब गंगा को वचन दिया शादी के लिए, तो उन्होंने बिना सोचे समझ दिया। उन्होंने दूसरा प्रेम किया और शादी की, तब भी उनका बीज वहां पड़ चुका था। जब उसको भीष्म पितामह को वो भीष्म प्रतिज्ञा लेनी पड़ी, तो एक बीज वहां से शुरू होता है। उससे भी पहले जाएंगे तो और भी पहले भी मिलेंगे, इसके बहुत सारे जगह पहले मिलेंगे। और सबसे पुराना अगर मिलता है तो भरत के टाइम में मिल जाता है। भरत को हम बहुत अच्छा राजा मानते हैं और मानते हैं कि भरत के नाम पे भारत देश का नाम हुआ, भारत बना, ये बना, भरत महान थे, वो थे। भरत महान थे या नहीं थे इस बात को तो बाद में सियासत में क्या किया, लेकिन सबसे बड़ी गलती वहीं से शुरू हो गई। भरत ने ही सबसे बड़ी गलती की। कैसे की वो गलती आपको, आज ज्यादातर लोग इस बात पे सोच नहीं थे। हम आजकल बोलते हैं कि भारत के जमाने में हमारे यहाँ लोकतंत्र की नींव पड़ी। ऐसा नहीं हुआ था। लोकतंत्र की नींव खत्म हुई थी वहां। भारत ने कोई लोकतंत्र की नींव नहीं डाली। उन्होंने लोकतंत्र की नींव को ही, जो बन सकती थी, उसको खत्म कर दिया था। पुराने जमाने में ये होता था कि बड़े लड़के को, जो राजा का लड़का होता था, उसी को राजा बनाया जाता था। भरत ने क्या किया, अपने लड़कों को राजा ना बना के अपने गुरु के लड़के को, जो भारद्वाज थे, भारद्वाज ऋषि भारद्वाज के लड़के को राज दिया। उन्होंने अपनी ये परंपरा को तोड़ा, जिसका विरोध पूरे मंत्रिमंडल ने किया, जिसका विरोध उनकी माँ ने किया, जिसका विरोध उनकी पत्नी ने किया, जिसका विरोध, अब ये देखिए कि राजा का जो पूरा संगठन था वो पूरा उसका विरोध करा। और उस विरोध के खिलाफ भी उन्होंने अपने भारद्वाज गुरु के उसको बनाया। उन्होंने ठीक है माना कि मेरे पुत्र गलत हैं, इसलिए नहीं बनाऊंगा। लेकिन क्या वो लोकतंत्र था? क्या उन्होंने अपनी पत्नी की, अपनी माँ की, या अपने मंत्रिमंडल की, या जिसमें उनके पुत्र भी थे, सारे सेनापति थे या जो भी थे, उन लोगों की बात सुनी, उन लोगों को विश्वास में लिया? लेकिन बिना विश्वास में लिए कि आपने एक आदमी को अपॉइंट कर दिया, ये तानाशाही की शुरुआत हो गई वहां से। कि आपने अपनी मर्जी से किसी को बताया, जिसका समाज में कोई वो था ही नहीं, आपने कैसे बना दिया वो? यहां से शुरुआत हो जाती है। ये बीज पहला पड़ा गलत। क्योंकि आपने एक तानाशाही रूप में अपने विचारों से एक को सही माना, आपने दूसरे के विचारों को गलत माना और अपने को ही सही माना। वहां से ये एक शुरू हो गया कि मेरे विचार सही हैं, बाकी सबके गलत हैं। शुरुआत तो हो गई वहां से। उसके बाद भारद्वाज ऋषि का पुत्र बना, उससे फिर ये पूरा परंपरा चलती आई। और वहीं से जो है ना, जब भीष्म, जब पांडु और धृतराष्ट्र में राजा बनने की बात आई, तो फिर वही बात दोहराई गई। असल में क्योंकि जैसे पुरानी परंपरा थी कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, तो उससे तो धृतराष्ट्र को ही बनना चाहिए था। और उसके लिए जो है भीष्म पितामह भी यही मानते थे कि उसका बनना जरूरी है, और सब मानते थे। लेकिन इसका फैसला एक आदमी ने कर दिया कि पांडु बनेगा। इसका फैसला किसने किया? माता ने किया। जो उनकी माता थी, क्या नाम है, सत्यावती। सत्यावती के एक फैसले ने पूरे युद्ध की नींव रख दी थी। और इस बात को भीष्म पितामह समझ रहे थे।
इस बात को भीष्म पितामह समझते थे, वो जानते थे कि ये एक गलत नींव डाल दी गई है, लेकिन वो उसका विरोध नहीं किए, क्योंकि वो माता थी। लेकिन माता का उस उन्होंने हिसाब से पहले। अगर देखें तो नींव तो जब भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी वहीं से पड़ गई थी, क्योंकि अगर वो नहीं लेता, वो राजा बनता, तो ये सब कुछ नहीं होता। हाँ, तो वो भीष्म की तो एक गलती वहां पे भी है। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये बीज तो एक के नहीं है, क्योंकि पूरा ये तो वृक्ष खड़ा किया गया है, पूरा वृक्ष बना है। तो इसमें कोई एक दुर्योधन इसका वो नहीं है जिम्मेदार, कि पूरा दुर्योधन ही जिम्मेदार है। इसके जिम्मेदार तो भरत से लेके सारे जिम्मेदार थे। शांतनु भी जिम्मेदार थे। आपने प्रेम कर लिया, ठीक है, आपकी पत्नी नहीं थी, आपको थे, जो भी था, लेकिन आपको उस टाइम को रोकना चाहिए था। भीष्म पितामह ने भले ही प्रतिज्ञा की हो, लेकिन तुम्हें उसका पूरा विरोध करना चाहिए था कि नहीं, हमारा जो समाज है, हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं उसका वो किया गया? उन्होंने क्यों भीष्म पितामह को उस प्रतिज्ञा को मान के शादी कर ली? नहीं करते, रोक देते कि नहीं, मैं तो नहीं मानता इस बात को। उनके पास तो अधिकार था ना, क्यों उन्होंने उस अधिकार हम्म। का इस्तेमाल नहीं किया? तो उनकी गलती तो थी। भीष्म पितामह की गलती ये थी कि उन्होंने पितृ मोह में, देखो मोह, अगर धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था तो भीष्म पितामह का पितृ मोह था। दोनों ही मोह में थे। तो मोह केवल धृतराष्ट्र का ही मोह नहीं माना जा सकता कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति मोह था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो भीष्म पितामह का भी अपने पिता के प्रति मोह था, उन्होंने पिता के मोह में किया जो भी किया। तो इसलिए गलतियां जो हुई हैं वो शुरुआत से वहीं से हुई हैं। और सत्यवती की एक जो वो थी ना, कि उन्होंने उसका चुन लिया कि हाँ, पांडु राजा बनेगा, वहीं से इसकी युद्ध की नींव रख दी गई थी। और ये भीष्म पितामह तभी समझ गए थे कि इसकी नींव डल चुकी है अब। क्योंकि धृतराष्ट्र ने भले ही पांडु को, छोटे भाई को, राजा मान लिया और उसका स्वागत भी किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके मन में एक गांठ पड़ चुकी थी। उसके मन में एक तीर चुभ चुका था कि मैं बड़ा होके भी मेरे को राज नहीं मिला। कारण, क्योंकि अंधा होना भी उसका अपने तो था नहीं ना, उसका अपनी गलती से तो अंधा नहीं हुआ। अंधापन होना उसका जो है वो प्राकृतिक था, या जो भी था, जिस भी कारण से हुआ, तो उसके अपनी गलती तो थी नहीं कि अंधा बने। तो इसलिए उसको जो है वहीं से एक उसके मन में एक कुंठा बैठ चुकी थी। और ये कुंठा उसके उसने कभी भी जाहिर नहीं करी, उसने कभी जाहिर नहीं करी। लेकिन ये कुंठा के बीज उसके शरीर से दुर्योधन के अंदर पहुंच गए, और वही कुंठा दुर्योधन के अंदर आ गई। कि उसके यही लगता रहा हमेशा, उसने ये माना कि उसके पिता के साथ अन्याय हुआ है, और इसलिए वो अपने आप को हमेशा ये मानता रहा कि वो धर्म के साथ है, क्योंकि उसके पिता के साथ अन्याय हुआ है, और वो उस पिता के अन्याय का बदला जरूर लेगा। तो इसलिए अगर उस टाइम धृतराष्ट्र राजा बनता, तो फिर राजा बनने का अधिकार किसका होता? फिर तो दुर्योधन का ही होता। फिर तो हम्म। धृतराष्ट्र, उसका, युधिष्ठिर का तो कोई चांस नहीं, तो छोटा भाई का लड़का था, उसका तो कोई अधिकार ही नहीं बनता था। तो इसलिए वो ये मानता था कि पहला अधिकार मेरे पिता का था, जिसको नहीं दिया, उस समय नहीं दिया। लेकिन भले ही उनके अंधा होने की वजह से नहीं दिया, लेकिन अब उनके वजह से मेरे को तो अधिकार मिलना चाहिए ना मेरा, क्योंकि बड़े पुत्र का बड़ा लड़का मैं हूं। तो ठीक है, उनको इसलिए अंधे से नहीं मिला, तो मेरे को क्यों अधिकार छीना जा रहा है? तो वो इसको लेके उसके अंदर एक वो थी, कुंठा थी, जिसको, जो उसके अंदर बचपन से रही है। तो और इस पे उसको हमने जो। पहले भी बात की है इस पे, कि दुर्योधन तो चलो फिर भी जिस चीज को सही मानता था उसके लिए लड़ा था, लेकिन बाकी जो लोग थे, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वो तो ये जानते हुए भी कि धर्म की तरफ से नहीं है, फिर भी वो उस तरफ से लड़ रहे थे। हाँ, वो तो सबसे बड़ी बात है। देखो, कृष्ण ने उसको बोला है, कृष्ण ने सबसे सबसे बड़ा दोषी में एक और भी है, जिसको कहते हैं द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के बारे में कृष्ण के जो विचार हैं, वो, द्रोणाचार्य बहुत महान थे, सब कुछ थे, सब कुछ होते हुए भी उनकी सबसे पहली कमी तो ये है कि उन्होंने अपने दोस्त के ऊपर आक्रमण किया था, राजा द्रुपद के ऊपर। और राजा द्रुपद से आधा राज्य उन्होंने छीन लिया था। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। गलती कृष्ण क्यों मानते हैं वो गलती की थी? उन द्रोणाचार्य मानते हैं कि उन्होंने जब शिक्षा ले रहे थे, दोनों दोस्त थे, तब उन्होंने उसको वादा किया था कि जो कुछ है मेरा वो तुम्हारा भी है। ये नहीं कहा था कि आधा राज्य में, कहा जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। तो इस तरह से बचपन में उन्होंने बोला था। लेकिन बचपन की बात को आपने जवानी में कैसे उसको ये मान लिया कि वो है ही? तुम तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण होने का मतलब है कि तुम्हारे को राज्य, तुम्हारा शासक वर्ग में तो तुम हो नहीं, तो इसलिए शासन पे तो तुम्हारा अधिकार ही नहीं था। तुमने शासन को जबरदस्ती अपने अधिकार में लिया है। तुम्हारा काम था शिक्षा देना, तुमने शिक्षा देने की बजाय शासन में दखल अंदाजी की है। उसका, राजा का, द्रुपद का आधा अधिकार लिया। तो इस बात में ये बोला कि राजा द्रुपद को तो अहंकार था, वो क्षत्रिय था, क्षत्रियो में अहंकार होता है।
लेकिन ब्राह्मण के अंदर अहंकार होना, ये जो है वो गलत माना गया। तो द्रोणाचार्य ब्राह्मण होते हुए अहंकारी हो गए थे। अहंकार होने की वजह से उन्होंने द्रुपद पे आक्रमण किया। द्रुपद पे आक्रमण करना था, उनका अहंकार को बताता है। तो द्रुपद को तो उन्होंने क्षमा क्षमा नहीं किया, लेकिन उन्होंने माना कि क्षत्रिय का तो स्वभाव ही है। क्षत्रिय का स्वभाव है कि वो क्रोधी होगा, क्षत्रिय का तो गुण है, ये उसका धर्म है, क्षत्रिय का गुण अहंकार, उसमें क्रोध। लेकिन ब्राह्मण का ये गुण नहीं है। ब्राह्मण के 10 गुण बताए, वो जो बताए वो अलग बताए हैं। तो वो ब्राह्मण गुण से अलग हो गए थे, ब्राह्मण उन्होंने छोड़ दिया था। तो इसलिए वहां से शुरुआत हो जाती है उनकी गलती की। तो इसलिए वो दोषी ज्यादा है इसमें। भीष्म पितामह भी दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने जहां रोक सकते थे वहां नहीं रोका, पूरे शक्ति का रोक। उन्होंने हमेशा अपने शपथ को माना कि मेरे वचन जो है वही धर्म है। वचन धर्म को मान के उन्होंने एक ही धर्म माना, कि मैंने जो वचन दिया है वही धर्म है। बाकी उन्होंने नहीं देखा क्या सही है क्या गलत है, कुछ नहीं, एक वचन को ही धर्म मान लिया। गुरु द्रोणाचार्य ने एक ही, कि मैंने राजकीय परिवार का जो हूँ, शिक्षक हूं, तो उन्होंने उसी को ही अपना धर्म मान लिया। तो हम सब ने अपना एक एक धर्म पकड़ लिया, बाकी धर्म के लक्षण तो सबने छोड़ दिए। तो यहाँ पे सभी ने धर्म छोड़ दिया था, किसी ने भी धर्म का साथ नहीं दिया। तो ये किसी नहीं समझते थे कि कोई भी धर्म के साथ नहीं है। धर्म के साथ ना दुर्योधन है, ना भीष्म है, ना द्रोणाचार्य है, कोई भी धर्म के साथ नहीं था। तो इसलिए वो युद्ध में सिर्फ दुर्योधन को ही दोषी बताना वो गलत है। दुर्योधन के अलावा सभी दोषी हैं उसमें। और उसमें पांडव भी दोषी हैं, पांडवों का भी दोष रहा है। ऐसा नहीं है कि पांडव उसमें दोषी नहीं रहे। जुआ खेलना ये पांडवों का दोष रहा है, पांडवों के और भी दोष रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि एक अकेले उसके दोष पे डाल दिया जाए। हम्म। युवराज, आपका अगला सवाल। अ, एक क्वेश्चन और था। जब पांडवों का जिक्र हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पे जो, जैसे हम सीरियल्स देखते हैं या जो हमें मालूम है, मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो बी आर चोपड़ा की जो महाभारत थी, उसमें भी हमने देखा है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पांडवों में भी वो अहंकार था। देखा मैंने काफी जगह पे, हम्म। जैसे भीम हम्म। को अहंकार था हम्म। और अर्जुन को अहंकार था। हम्म। तो वहां वहां अगर देखा जाए तो दुर्योधन को भी अहंकार था उस हिसाब से। हम्म। और हम्म। उनका जैसे देखा जाए तो जो पांडव थे उनका अहंकार काबू में रखा, क्योंकि उन्हें उस समय मतलब जैसे कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। कि स्टार्टिंग में ही जब इन्हें लगा परिवार में, जब आए तो वनवास मिल गया, तो उनको एक तरह से एक जंगल में, मतलब एक वनवासी की तरह रहने की ऑलरेडी ट्रेनिंग मिल चुकी थी। लेकिन हम्म। लेकिन दुर्योधन को ये ट्रेनिंग मिली ही नहीं। इस हम्म। तरीके से गरीबी का जो है वो गरीबी का दौर देखा नहीं। हम्म। तो अब राजा का बेटा हमेशा उसी परिवार में रहा है, बाहर निकला नहीं है। लेकिन और बाय इसके अलावा डिफॉल्ट जो है। युवराज, आपने एक चीज और नोटिस की हम्म, होगी कि जब ये जुए वाला सीन हुआ था, द्रौपदी का चीरहरण और ये सब, उसके बाद से जब ये लोग का वनवास हुआ था, उसके बाद से इन भाइयों के आपस के रिलेशन भी अच्छे नहीं थे। ये युधिष्ठिर को थोड़ा सा अच्छे पसंद नहीं नहीं है। करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं ना कहीं ये दोषी है। हाँ, हाँ, वो चीज भी आ गई थी बीच में। तो वो देखा जाए तो, उस हिसाब से देखा जाए तो कौरवों में 100 भाई थे, लेकिन 100 भाई सारे प्रेम से रह रहे थे। मतलब उनमें कभी ऐसा देखने में कहीं आया नहीं कि 100 भाइयों में आपस में इस तरह की लड़ाई हुई हो। क्योंकि हम्म। 100 भाइयों में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। लेकिन फिर हम्म। भी इन्हीं 5 भाइयों से लड़ाई थी। हम्म। तो वो कहाँ तक देखो, मतलब ये है कि। लड़ाई जब होती है जब आपके पास शक्ति हो। लड़ाई का कारण होता है जब आपको महसूस हो कि आपके पास शक्ति है, तो आप उसके उसके अपनी शक्ति का जो है प्रसार करना चाहते हो, उसको अपने जो है उसको दिखाना चाहते हो। अब पांडवों में पांचों ही में, दो को तो छोड़ दो, लेकिन तीन तो बहुत शक्तिशाली माने गए हैं। अर्जुन बहुत शक्तिशाली था, वो खुद राजा बन सकता था, वो स्वयं सब कुछ कर सकता था। भीम बहुत शक्तिशाली था। और जो है युधिष्ठिर को शक्ति जो थी वो भले ही युद्ध में इतनी ना हो भीम और अर्जुन जैसी, लेकिन सत्य अहिंसा और उसके जो उसके लक्षणों पे वो चल रहे थे, अपने सत्य उस पे चलते थे वो। उनके पास एक गुण था, बहुत बड़ा गुण। दुर्योधन के में 100 भाई थे, लेकिन 100 भाइयों में दुर्योधन के अलावा कोई इतना गुणी नहीं था, जो शक्तिशाली नहीं था, जो उसको चैलेंज कर सके। यहाँ तो अर्जुन भी चैलेंज कर सकता था, भीम भी चैलेंज कर सकता था, सहदेव और नकुल को छोड़ दिए तो तब भी दो तो उसको कर ही सकते थे। लेकिन दुर्योधन के वहां पे कोई भी उसको चैलेंज करने वाला नहीं था, जो
भले ही जो उसका जो दूसरा भाई था छोटा जो है, वो भी इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो दुर्योधन को वो कर सके। तो इसलिए जब शक्ति तीन में बराबर की होगी तो उसमें जो है थोड़ा विरोध भी आएगा, क्योंकि शक्ति का प्रदर्शन तीनों ही कर रहे हैं, तो तीनों में थोड़ा थोड़ा सा तो आएगा ही आएगा, इसका क्योंकि तीनों एक ही शक्तिशाली हैं। एग्जाम्पल भी था, महाभारत होने के बाद इन लोगों में झगड़ा भी हुआ था कि कौन किसकी वजह से युद्ध जीते हैं, जिसके लिए फिर ये बर्बरीक के पास गए थे पूछने के लिए। हाँ, वो कहानी महाभारत की नहीं है, लेकिन पौराणिक कहानियों में आती है वो, ये सब विष्णु बहुत सारी पुराण का कहानियां हिस्सा जो है शायद। हाँ, विष्णु पुराण में आती है, वो महाभारत का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि उसके महाभारत तो जो है वहीं खत्म हो जाती है युद्ध के बाद, जब वो भीष्म पितामह चले जाते हैं, और उसके बाद ये पांचों, तो उसमें कोई इसका जिक्र नहीं आता, लेकिन वो तो उसमें आती है। लेकिन पांचों में युद्ध भी हो सकता था, पांचों में मतभेद भी हो सकता था, लेकिन द्रौपदी एक बहुत बड़ा कारण था। द्रौपदी एक ऐसा कारण था जो पांचों को जोड़ के रखता था। इसीलिए शादी पांचों की द्रौपदी से कराना बहुत जरूरी था, जिसको हम मानते हैं कि वो, क्योंकि माँ ने बोल दिया था, कुंती ने बोला कि पांचों की तुम वो जो आयो सब मिलके ले लो, तो इसलिए शादी हुई थी, ऐसा कुछ नहीं था। जरूरी ये था कि उस समय कृष्ण ये मानते थे कि अगर ये पांच, द्रौपदी एक से शादी अर्जुन से करेगी तो इन पांचों में युद्ध हो सकता है। तो उस युद्ध को रोकने का एक ही तरीका था कि इन पांचों के अंदर एक बंधन ऐसा हो जिससे पांचों बंधे रहें। तो इसलिए वो बहुत जरूरी थी, द्रौपदी की पांच से शादी करना एक बहुत जरूरी वो था उन पांडवों को एक रखने के लिए। तो इसीलिए वो तो जरूरी था। और दूसरा क्या है कि पांडवों में भी अहंकार था। अहंकार तो क्योंकि ये माना गया है कि क्षत्रिय में तो अहंकार होता है, इस बात को किसी ने भी माना है, हर एक ने माना है कि क्षत्रिय में अहंकार होता है, तो इसलिए उनमें अहंकार था। और अहंकार भीम में ज्यादा था, अर्जुन में, तो अर्जुन का अहंकार को तो कृष्ण ने महा युद्ध के टाइम में जब गीता का उपदेश दिया, उसके अहंकार को तोड़ा है वहां, उसके अहंकार को तोड़ा है, युद्ध से पहले ही उसके अहंकार को तोड़ दिया। और युधिष्ठिर में जो अहंकार था, उसने जब वनवास मिला उनको 14 वर्ष का, तो उसने प्रायश्चित किया है। उस प्रायश्चित में उसने अपने अहंकार पे, अपने क्रोध पे उन्होंने कंट्रोल किया उसको उन्होंने। तो उनका अहंकार वहां खत्म हो जाता है। भीम का अहंकार रहता है, आखिर तक रहता है, लेकिन अर्जुन का अहंकार तो महाभारत में गीता के उपदेश के बाद खत्म हो गया था। और युधिष्ठिर का अहंकार वहीं खत्म हो गया था जब उनको वनवास मिला। उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं ली, उन्होंने बहुत सारी कहानियां सुनी ऋषि मुनियों से, तरह तरह की, उसमें नील दमयंती की कहानी आती है कि जो नील राजा नील थे, उन्होंने भी जुआ खेला था और जुए में हारे थे, और किस तरह से उनको वनवास मिला। तो वो कहानियां थी उनकी। फिर उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए, यज्ञ प्रश्न आता है उसमें, यक्ष प्रश्न आता है, यक्ष से उनकी बात होती है, यक्ष से उसके, तो उन्होंने अपना प्रायश्चित किया एक तरह से पूरा। इसीलिए वो 14 साल उन्होंने पूरे निभाए। उन्होंने कहा कि मैं 14 साल नहीं जाऊंगा, प्रायश्चित करूंगा। तो उन्होंने पूरा प्रायश्चित किया, अपने अहंकार पे कंट्रोल किया। बाकी अर्जुन का भी अहंकार युद्ध के टाइम में कृष्ण अच्छा, ने खत्म अभी कर जो दिया। शिक्षा की बात आ रही थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की, जो गुरुकुल के बारे में हम बात कर रहे थे, क्या अभी एक केस मैं कुछ साल पहले सुनने को आया था कि एक लेडी ने अप्लाई किया था कि उसे धर्म वेद पढ़ना है, और कोर्ट में अप्लाई किया था उसने। क्या हमारे कल्चर में लेडीज को वेद पढ़ने की इजाजत नहीं थी? नहीं, ऐसा कुछ वो ये बाद में हुआ है, या वैदिक टाइम ब्राह्मणवाद में के ऐसा। चलते बाद में ऐसा कुछ आया हाँ, है? बाद में हुआ है। ये सब कुछ बाद में हुआ है, क्योंकि ब्राह्मणवाद में इसको पहले तो कर्म से माना जाता था, कर्म से होता था कि शिक्षा के बाद आपको किस तरह की शिक्षा लेनी है, किस तरह के उसमें जाना है, वर्ण में जाना है, वो पहले उस तरह से होता था, जन्म से नहीं होता था। इसीलिए जो सत्यकाम की कहानी है वो बहुत जरूरी कहानी है। इस बात पे चलना पड़ेगा कि सत्यकाम जांबाल की कहानी इस बात को साबित करती है कि ऐसा कोई वो नहीं था कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा दी जाएगी। नहीं, क्योंकि जांबाल लेडीज जैसे। के केस में देखा जाए तो गुरुकुल जो भी होते थे उनमें गुरु माँ भी तो होती थी, तो वेद तो पढ़े ही होंगे उन्होंने। अच्छा, इसके इसके लिए आपको ने उसका नाम सुना होगा, गार्गी का। हम्म। गार्गी का नाम सुना है? एक गार्गी की जब गार्गी एक क्या बोलते हैं उसको, साध्वी थी, जिनके उससे यज्ञवल्क, यज्ञवल्क ऋषि थे। यज्ञवल्क, यज्ञवल्क और उसके संवाद आता है, उन दोनों में बहुत बड़ा संवाद हुआ था। तो वो तो औरत औरत थी, लड़कियों को सम्मान मिलता था, वो लोग शिक्षा ग्रहण करती थी, और यहाँ तक कि वो वाद विवाद में बैठती थी। और गार्गी और उसका जो है यज्ञवल्की का, उसका तो बहुत बड़ा संवाद है, उन दोनों में बहुत लंबा संवाद हुआ है, उसको तो सब जगह उपनिषद में दिखाया गया है गार्गी का। फिर उनकी जो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, उन्होंने शिक्षा ली, अपने पति से ही शिक्षा ली। जब उनके पति ने कहा कि अब मेरा संन्यास का समय आ गया, मैं संन्यास लूंगा, तो मैं अपनी संपत्ति को अपनी दोनों पत्नियों में बांट देता हूँ, तो उन्होंने कहा तुम जिसने जा रहे हो,
वही ज्ञान मुझे दो, मेरे को तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने ज्ञान दिया, अपनी पत्नी को ज्ञान दिया। तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि औरतों को ज्ञान नहीं मिलता था, उसको वो नहीं था, ऐसा कहीं नहीं है। ज्ञान मिलता है, गार्गी का उसमें आता है, पूरा उसमें आता है, गार्गी संवाद आता है, गार्गी से उनकी बहस होती है। तो इस तरह से ऐसा कोई वो नहीं है। चलिए इसको हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए हमारा समय थोड़ा सा कम पड़ रहा है। तो अगले एपिसोड में हम लोग फिर से इस इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा और बात करेंगे। युवराज, आपको और क्वेश्चन कुछ पूछने होंगे तो आप बता दीजिएगा। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से एक साथ मिलके और जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उनको क्लियर करेंगे सर के साथ। ठीक है। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू। नाइस। थैंक यू। गुड नाइट।